हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने बात की थी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और इनको पीरियोडिक टेबल में सबसे साइड यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इनके बीच में रखा गया है, जिसमें वर्ग 3 से 12 तक के तत्व हैं। यानी कि वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ये विशेष गुण दिखाने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इनके विशेष गुण यह हैं कि ये वेरिएबल बैलेंसी दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। दूसरा, इनके अधिकतर आयंस कलरफुल या रंगीन होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ ये है इनकी कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय होते हैं। मीन्स कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इन एलिमेंट्स का यूज कैटलिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने आपको हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में जो रिएक्शन बताई थी, उसमें आयरन कैटलिस्ट और मॉलिबेंडनम उत्प्रेरक वर्धक का यूज हो रहा था। साथ ही साथ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किया जाए तो उसमें निकिल कैटलिस्ट का यूज हो रहा था। फिर हमने बात की थी एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो दो हॉरिजेंटल्स कॉलम्स हैं उनमें आपके 4f और 5f सीरीज रखी गई है, जिसमें 4f के एलिमेंट को लैंथेनाइड या लैक्टिनाइड कहा जाता है तथा 5f के एलिमेंट को एंथेनाइड या एक्टिनाइड कहा जाता है। तथा इन दोनों ही सीरीजों में 14 एलिमेंट हैं, जिसमें 4f सीरीज या लैंथेनाइड में 58 सीरियम से 72 ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट हैं तथा 5f सीरीज एंथेनाइड या एक्टिनाइड में 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट है। और हम दोनों ये सबसे बड़ी विशेषता ये है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की कि इनमें अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे आती है या आवर्तिता कैसे आती है। क्योंकि हमारी यूनिट का ही नाम था कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। तो हमने क्लासिफिकेशन तो कर दिया है एलिमेंट का एसपीडीएफ ब्लॉक में। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी में यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों में एक पैटर्न दिखाई देता है। पीरियड यानी कि जो ग्रुप है, ग्रुप हम कहते हैं आपकी जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जबकि जो तिरछी रेखाएं होती हैं या पड़ी रेखाएं होती हैं उनको पीरियड के नाम से जाना जाता है। किसी आवर्त में क्रियाशीलता प्रथम वर्ग के धातुओं में, प्रथम वर्ग यानी कि जिसमें फर्स्ट के एलिमेंट यानी कि एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम धातु में बहुत ज़्यादा है। मध्य पर पहुंचकर ये कम हो जाती हैं और वर्ग 17 के अधातुओं पर पहुंचने पर बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि इनकी क्रियाशीलता का मान। सामान्य तत्वों के समूह यानी कि एल्कली मेटल्स में देखने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो ये आपकी सबसे रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। साथ ही साथ हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में इनकी क्रियाशीलता का मान घटता जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही हो, संलयन की बात हो रही हो, वेपराइजेशन की बात हो रही हो, ये सभी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। इसी के अलावा यदि हम एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। देखिए स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एलिमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो नाभिक की रेडियस होती है वो आपकी फर्मी मीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, जबकि जो एटम की रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। अब देखो स्टूडेंट, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएं या हम पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाएं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ने पर आपकी एटॉमिक रेडियस का मान भी बढ़ने लगता है। वो कैसे स्टूडेंट, यदि ये हम नीचे हमें आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, समझा रखा है टेबलों के माध्यम से, उसी प्रकार यदि हम पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाएं तो पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस के मान में कमी होती है क्योंकि एटॉमिक साइज भी घटता है। यदि हम लिथियम से फ्लोरीन सेकेंड आवर्त में और थर्ड आवर्त में सोडियम से क्लोरीन तक जाएं तो इनकी एटॉमिक रेडियस का मान लिथियम का 152 पिकोमीटर है और फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर है। यानी कि पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है। उसी प्रकार यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर है और यह क्लोरीन तक पहुंचने पर केवल 99 पिकोमीटर रह जाती है। इसका मतलब यह है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान घटता है क्योंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार भी घटता है। उसी प्रकार यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है और परमाणु के आकार बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। यदि आवर्त परमाणु वर्ग फर्स्ट में देखें जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है तो आप देख रहे हैं कि लिथियम की एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर है और सीजियम से जाने तक ये 262 पिकोमीटर हो जाती है। यानी कि लिथियम से सीजियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। उसी प्रकार यदि हम वर्ग 17 के तत्वों की बात करें जिसमें नॉन मेटल्स हैं तो फ्लोरीन से एस्टाटीन तक जाने पर फ्लोरीन की 64 पिकोमीटर है और एस्टाटीन तक जाने पर ये 140 पिकोमीटर हो जाती है। यानी कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है और परमाणु के आकार बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटने पर परमाणु त्रिज्या का मान भी घट जाता है। अब बात करते हैं हम आयनिक त्रिज्या की। देखिए स्टूडेंट, आयनिक त्रिज्या को समझने से पहले हमें आयन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आयन का मतलब होता है विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो आवेशित हो, जिसपे धनावेश या ऋणावेश हो सकता है। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब होता है धनायन से और एनायन का मतलब होता है ऋणायन से। हम जानते हैं कि जब कोई एटम में से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा या इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा
तो उस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जैसे सोडियम प्लस। उसी प्रकार यदि कोई आयन है, वो इलेक्ट्रॉनों उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है या वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो उस पर नेगेटिव आयन आ जाएगा, जैसे क्लोरीन माइनस। तो सोडियम प्लस का मतलब है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जबकि क्लोरीन माइनस का मतलब है कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। इनको इंग्लिश में क्रमशः कैटायन और एनायन बोला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसका आकार छोटा हो जाएगा। यदि सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि सोडियम प्लस आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि 11 माइनस 1 बराबर 10। अब सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसके परमाणु का आकार भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम क्लोरीन माइनस की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 1 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए एनायन का मतलब होगा इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन का आकार बड़ा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। आयनिक त्रिज्या का आकलन क्रिस्टल में स्थित धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है कि कैटायन और एनायन एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, वही उसकी आयनिक रेडियस को बताता है। जबकि दोस्तों होता ऐसा है कि आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी को शो करती है। जिस प्रकार से ग्रुप या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और उस प्रकार परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है। जबकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान घटेगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि धनायन आकार में छोटा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि ऋणायन आकार में बड़ा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो ऋणायन आकार में अपने जनक परमाणु जिसकी उससे उत्पत्ति हुई है उससे बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, क्योंकि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण यानी कि जो सेम होंगे वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है। इसका उदाहरण है स्टूडेंट फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन की आयनिक रेडियस 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन की 64 पिकोमीटर है। यानी कि एक आयन फ्लोरीन में एक नेगेटिव आयन होने से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से इसकी रेडियस 136 पिकोमीटर हो गई है, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो 64 पिकोमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के परमाणु की खाली सोडियम एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 186 पिकोमीटर होती है, जबकि सोडियम प्लस आयन की 95 पिकोमीटर है। यानी कि इसकी सोडियम प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर इसकी जो आयनिक रेडियस है वो 95 पिकोमीटर हो गई। यानी कि एटॉमिक रेडियस एटम की होगी या एलिमेंट की होगी, जबकि आयनिक रेडियस उनके आयन की होगी। तो हमने पढ़ा कि एनायन यानी कि ऋणायन का आकार छोटा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऋणायन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो उसका आकार बड़ा होगा, जबकि कैटायन यानी कि धनायन का आकार छोटा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और धनायन अपने जिस परमाणु से वो बना है उससे छोटा होगा आकार में, जबकि ऋणायन जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है पेरेंट एटम से बड़ा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो आज हमने केवल दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। इससे आगे की प्रॉपर्टीज विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इनकी स्टडी हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।